सद्गुरुवे नमः। सर्वे संतु निरामया सर्वे सुखिन भवन्तु। सभी निरोग रहें और सुखी रहें। जब आप निरोग रहेंगे तभी सुखी रहेंगे। तो निरोग रहने के लिए जो आपके प्राचीन आदि विद्वान वैद्यगणों ने जो ज्ञान शास्त्र में संकलित किया, भैंसज रत्नावली आपके समक्ष रख करके देख लीजिए। इसी से क्यों प्रत्यक्षम किम परमाणम, प्रत्यक्ष में परमाणु की क्या आवश्यकता है। अतः मैं देश सेवा हेतु परमार्थ के भाव से यह शास्त्र पढ़ करके सुना रहे हैं। आप दवाएं बना करके अपने हाथ से सेवन करें और लाभ प्राप्त करें। आज आधुनिक दौर में जो लालच और धन बटोरने की इच्छा से जो कंपनियां दवाएं बनाती है, इसमें कम्बाइनेशन में बहुत हेराफेरी के बदले चलते जो है मनुष्य को पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है। इसके लिए असंतुष्टि फैल रही है आयुर्वेद के प्रति। जबकि आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा, दीर्घावसर आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। आयुर्वेदिक चिकित्सा यह प्रकृति द्वारा बनाई गई या महाऔषधि इसमें वर्णन किया गया है। अतः प्रकृति को आप झुठला नहीं सकते। हम और आप लोभाकृष्ट होकर के हेर फेर मन में पैदा हो सकता है और लालच के कारण से फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति का अपनी शक्ति दे चुकी है। आयुर्वेद इसलिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। प्रकृति का अवहेलना करना या आलोचना करना या तिरस्कार करना, समझ लीजिए हम रोगाग्रस्त, शारीरिक से दुर्बल और अल्प आयुवान होते चले जाएंगे। आज उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष में है। विदेशी दवाई पर भरोसा विश्वास करके जल्दी के लालच में हम अपनी मानव प्रतिरोधक क्षमता छिन्न करते चले जा रहे हैं। आयुर्वेद से दूर होने का यही दुष्परिणाम है। देखिए, मैं इसमें बता रहा हूँ, कफ रोग चिकित्सा, कफ चिंतामणि रस, सिंगरफ, सिमरिक, इंद्रजौ, सुहागा, भांग के बीज और काली मरीच, ये प्रत्येक एक एक भाग और रस सिंदूर 3 भाग लेकर सबको एकत्र अदरक के रस के साथ में 1 पहर तक खरल करें। फिर चने की बराबर गोलियां बना करके सब प्रकार के बात रोगों को शमन करने के लिए सेवन करावें। यह रस कफ रोगों को इस प्रकार शीघ्र नाश कर देता है जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है। कफ चिंतामणि रस। अब दूसरा दवाई बता रहे हैं, कफ बृहद कफ केतु रस। संस्कृत में इसमें है, इसमें हिंदी भी अनुवाद किया गया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मोती 1 तोला, स्वर्ण 1 तोला, मूंगा भस्म 2 तोले, अवरक भस्म 4 तोले और स्वर्ण सिंदूर 8 तोले। इन सब को साफ पत्थर के खरल में डाल करके स्त्री के दूध के साथ उत्तम प्रकार से खरल करें। कफ का प्रकोप होने पर शीघ्र कफ नाश करने के लिए इच्छा वाला मनुष्य इस रस को प्रतिदिन 3-3 रत्ती प्रमाण सेवन करें। कफ बनने की प्रक्रिया छिन्न हो जाएगी। अब जो है महाश्लेष्मन काला नल रस, हिंगुल से निकाला हुआ पारा, मेनसील, सुदुक, गंधक, सुहागा, तंबा, बंग भस्म, अबरक भस्म, सोना मक्खी, इन सभी भस्म को बंशपत्री, हड़ताल की भस्म, धतूरा, सेंधा, नमक, कूट, हींग, पीपल का फल, जमालगोटा, बावची, अमलतास की फलियाँ और निस्वत, इन सब को एकत्र चूर्ण करके थोहर के दूध में साथ खरल कर करके मटर की बराबर गोलियां बना लेवें। इसमें प्रतिदिन जठराग्नि के बलानुसार 1-1 गोली भक्षण करने से त्रिदोष जन्य विकार इस प्रकार तत्काल नष्ट। त्रिदोष जन्य मने कफ पित्त वायु तीनों से जो उत्पन्न हुआ, दूषित होकर जो उत्पन्न हुआ रोग, उसे त्रिदोष जन्य रोग कहते हैं। तत्काल नष्ट होते हैं। जैसे वज्र वृक्ष को शीघ्र विनाश कर देता है, वन में जैसे मधु उन्मत्त सिंह पशुओं के समूह को नाश करता है, वैसे ही यह
महाश्लेषण, काला नल रस सब प्रकार के रोगों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। श्री सद्गुरु नमः। अमल करें हमारे शब्दों पर नहीं, शास्त्र पर, जो शास्त्र आपके समक्ष में रख कर करके, जो कि यह 10,000 20,000 पहले लिखा गया है आपके आदि महापुरुषों के, विद्वानों, आदि विद्वान वैदिकों के द्वारा, उनका शब्दों को अमल करें, पूर्णतः लाभ मिलेगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। नमस्कार। यह 3 ये कफ रोगों के लिए 3 यह महाऔषधि, रस मीन्स होता है भस्म, रसायन होता है जड़ी बूटी। यह भस्म प्रकरण का दवा अत्यंत प्रभावकारी औषधि मैंने बताया। श्री सद्गुरु नमः। नमस्कार।